कल डिस्कशन स्टार्ट हो गया था अबाउट द आइसोमेरिज्म ना। और आइसोमेरिज्म में सबसे पहले हम स्टार्ट कर चुके थे चेन, और उसमें मैंने आपको बताया था C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10। ओके, इन सब के अगर हमें एल्केन बनाने पड़े तो 111 235 918 35 75 इतने एल्केन्स बनेंगे। सबसे पहले मैंने आपको ब्यूटेन सिखा दिया, फिर आपको बताया चेन आइसोमर अगर आपको बनाना है, चेन आइसोमर अगर आपको ड्रॉ करना है तो चेन की लेंथ विद सिमिलर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होनी चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर बन गए। सिमिलरली C5H12 लेकर चले तो नंबर ऑफ कार्बन्स आपके पास है 5, चेन की लेंथ आपने ब्रेक कर दी, चेन की लेंथ आपने अब 2 मिथाइल, ये 5 का ही बन गया ना वापस, यहां पे 2 मिथाइल ब्यूटेन बना दिया। इसके ही पैरेलल में एक और आइसोमर ड्रॉ किया, क्योंकि इसकी लोकेशन बदलते हो तो आइसोमर सेम ही रहता है। ये पेंटेन हो गया, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया, ये 2 डाइमिथाइल प्रोपेन हो गया, और ये तीनों एक दूसरे के साथ चेन आइसोमर है। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, अगर आपको चेन आइसोमर बनाने, इफ यू वांट टू ड्रॉ द चेन आइसोमर्स, अगर आपको चेन आइसोमर बनाने तो चेन की लेंथ डिफरेंट होना मस्ट है, बट फंक्शनल ग्रुप का सेम रहना जरूरी है। अब ऐसी मैं एल्कीन्स में प्रैक्टिस करवा दूं आपको। एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला बच्चों को पता है, CnH2n है। एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n है। अब CnH2n के अंदर आप लोगों ने सबसे पहले इथीन लिखा, वही सेम जैसे कोऑर्डिनेशन में आपने इग्नोर किया था। इथीन इग्नोर हो गया, क्यों? क्योंकि इसके अंदर चेन की लेंथ आप ब्रेक नहीं कर सकते। फिर आपने प्रोपीन लिखा, चेन की लेंथ आप ब्रेक नहीं कर सकते, तीन ही तो कार्बन है बेचारे। फिर आपने प्रोपीन लिखा, ब्यूटीन। ठीक है जी, ब्यूटीन लिखकर आपने चेन की लेंथ क्या कर दी है? ब्रेक कर दी है। ये लो जी, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे आइसोमर हो जाएंगे? विद सिमिलर फंक्शनल ग्रुप, चेन आइसोमर्स। अगर आप एग्जैक्टली बात को समझ पाए तो इसका फायदा उठा पाओगे आप, कि आपको चेन आइसोमर पहचानने होंगे। ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर हो गए। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर 4, और इस 4 कार्बन की चेन को आपने ब्रेक कर दिया। अब यही सेम चीज, अब कई बार तो हम जब हाइड्रोकार्बन इस टेस्ट के बाद शुरू करेंगे ना, क्योंकि इस टेस्ट के बाद हाइड्रोकार्बन ही शुरू होने हैं, फिर एल्केन एल्किन एल्काइन एंड बेंजीन, उसमें बार बार आपसे पूछेगा मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन विच आर रिक्वायर्ड टू शो द चेन आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स। तो चेन आइसोमेरिज्म अगर एल्केन में शो करनी है तो 4 कार्बन, चेन आइसोमेरिज्म अगर एल्कीन में शो करनी है तब भी 4 कार्बन। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन विच आर रिक्वायर्ड। जैसे मैं मिनिमम बोलता हूं, कुछ ऐसे फालतू की थोट वाले बच्चे बैठे होते हैं, सर मैक्सिमम, मैंने कहा मैक्सिमम के लिए इनफाइनाइट चाहिए। मैक्सिमम की कौन सी रेंज होती है बच्चे? मिनिमम की रेंज तो है ना आपके पास, मैक्सिमम कितने कार्बन बना लोगे आप? क्लियर ना? तो मिनिमम की रेंज तो पूछ सकता है वो कि मिनिमम कितने चाहिए। तो इसीलिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन विच आर रिक्वायर्ड टू शो द चेन आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स एंड एल्कीन्स 4 4। अब अगर आप सीख ही रहे हो तो अब आप आंसर दे दो। एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 है, CnH2n-2 है। हाउ मेनी कार्बन आर रिक्वायर्ड टू शो द चेन आइसोमेरिज्म इन द एल्काइंस? बताओ जी। चेक कर लें, इसमें तो मना हो गया बच्चे। क्लियर? इसमें भी मना हो जाएगा क्योंकि चेन ब्रेक नहीं होगी। इसके अंदर चेक करें, चेन को ब्रेक किया, जहां से ब्रेक किया वहां तो लगा नहीं सकते, अगले पे जगह नहीं है। इस पे जब लगाओगे तो ये 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन हो जाएगा। तो जो बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं शायद आप तक रीच बन गई होगी, कि ये सब ड्रॉ करके देखने पड़ेंगे बच्चे। जब तक आप ड्रॉ करके नहीं देखोगे तब तक आप बता नहीं सकते उसको। इसका चेन आइसोमर नहीं ड्रॉ होएगा, इसका ना पोजिशनल आइसोमर ड्रॉ होएगा।
मैंने चेन को ब्रेक किया, चेन को ब्रेक करने के बाद में जब उसकी लोकेशन बदलने के लिए मैंने हर एक कार्बन पे अटैच करके देखा, तो ये कौन है 1 ब्यूटाइन, ये कौन है 2 ब्यूटाइन। तो 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स हैं। 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन बोथ आर द पोजिशनल आइसोमर्स, नॉट द चेन आइसोमर्स। 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन का पोजिशनल आइसोमर है, चेन आइसोमर नहीं है। तो अब इतनी देर आपको मौका मिल गया सुनते सुनते, अब तो बता सकते हो हाउ मेनी कार्बन्स विच आर रिक्वायर्ड टू शो द चेन आइसोमरिज्म इन द एल्काइंस। हाँ जी 5। अब 5 की बोलो। खुद ही सवाल खुद ही जवाब, बड़ी नाइंसाफी है। बिल्कुल बच्चे ऐसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। ये 1 पेंटाइन है, पेंटाइन के ट्रिपल की पोजीशन बदलनी नहीं आपने, सेम रहने दो। बस यहां लोकेशन दे नहीं सकते, यहां लोकेशन दे नहीं सकते क्योंकि इसकी वैलेंसी पूरी है, यहां लोकेशन दे सकते हो इसको। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन बदले बिना, डबल बॉन्ड की पोजीशन बदले बिना, डबल बॉन्ड की पोजीशन को हिलाए बिना या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को हिलाए बिना, यहां फिलहाल ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को हिलाए बिना आपने क्या कर दिया, चेन ब्रेक कर दी। 1 2 3 4 5, 1 पेंटाइन, 1 2 3 4, 3 मिथाइल and 1 butane. These two are the chain isomers. तो ये गेम खेलते रहने आपने। चेन आइसोमर बनाने, बिल्कुल बनाने जी। चेन आइसोमर बनाने, हाँ जी बनाने। तो चेन आइसोमर के लिए एल्केन में 4, एल्कीन में 4, एल्काइन में 5 कार्बन मिनिमम रिक्वायर्ड है, मिनिमम। ये सेम गेम आप एल्कोहल में भी खेल सकते हो, ये सेम गेम आप एल्काइल हैलाइड के बाद, एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल, अमाइन सब में खेल सकते हो, ईथर वीथर सब में खेल सकते हो। बट चेन की लेंथ ब्रेक करनी है, फॉर्मूला मोलिकुलर सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चरल डिफरेंट होएगा विद सिमिलर फंक्शनल ग्रुप। अब हम कलेक्टिव प्रैक्टिस किस पे डालते हैं, पोजिशनल पे। पोजिशनल आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म को बुक्स में रीजियोमर्स भी लिखा मिलता है, रीजियोमर्स। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या चाहिए बच्चे, सेम, वो तो कंडीशन ही फिक्स है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसमें क्या होएगा, क्योंकि आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हो, डिफरेंट हो गया, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो गया। अच्छा जी, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होने में क्या चाहिए, आपने एफएमएस सुने होंगे, एफ फॉर फंक्शनल ग्रुप, एम फॉर मल्टीपल बॉन्ड, एस फॉर द सब्स्टिट्यूएंट। इनकी लोकेशन, इनकी लोकेशन क्या होएगी, चेंज होएगी, इनकी लोकेशन बदलेगी। किनकी, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, साइड चेन मतलब सब्स्टिट्यूएंट, इनकी लोकेशन बदलेगी। बस बिल्कुल भी जो नहीं बदलेगा वो है फंक्शनल ग्रुप। एल्केन एल्केन का, एल्कीन एल्काइन का, एल्केन एल्केन का, एल्कीन एल्काइन का, एल्डिहाइड एल्डिहाइड का, कीटोन कीटोन का, ईथर ईथर का, एल्कोहल एल्कोहल का ही पोजिशनल आइसोमर मतलब रीजियोमर होएगा। यहां एफएम रीजियो, REGIO, REGIOMERS, मतलब रीजन बदलेगा, जगह बदलेगी, लोकेशन बदलेगी। पोजिशनल आइसोमर्स आर ऑल्सो नोन एज द रीजियोमर्स। पीछे नहीं था स्ट्रक्चरल, बुक्स में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को ना कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी लिखा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। ठीक है जी, चलो थर्ड नंबर पे आते हैं जी। अब सबसे पहले एल्केन में एंट्री करते हैं, प्रैक्टिस गेम है, बाकी अगर सिर्फ इंफॉर्मेशन दूं तो 5 मिनट में सारी आइसोमेरिज्म खत्म हो जाएगी। प्रैक्टिस गेम है, एल्केन्स के अंदर मुझे चेन की लेंथ डिफरेंट करके, चेन की लेंथ डिफरेंट करके, चेन की लेंथ डिफरेंट करके, अब देखो ना कितने कार्बन्स 5, कितने कार्बन्स 5, लोकेशन क्या बच्चे इसकी 2, अब इसकी लोकेशन क्या हो गई है 3। क्लियर। एक बच्चा कहता है सर मुझे ना 4 में शो करना है, तो मैंने कहा बिल्कुल तुम्हारी बात का वेलकम है, लो
दसों दसों, क्या ये एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर हुए? उल्टा काउंटिंग तो वो दोनों दो दो पे ही है, इसलिए वहीं आना पड़ेगा आपको। अगर आप कुछ ऐसी हरकत करते हो तो पहला वाला भी 2 मिथाइल ब्यूटेन है, दूसरे वाला भी 2 मिथाइल ब्यूटेन है, लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हो तो एक का नाम 2 मिथाइल, एक का नाम 3 मिथाइल, तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन्स, ये प्रैक्टिस गेम है, हाईएस्ट आधा मिनट लगता है क्लास के अंदर पेपर के अंदर बैठकर। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन्स विच आर रिक्वायर्ड टू शो द पोजिशनल आइसोमरिज्म 6 इन एल्कीन्स। एल्कीन्स में आसान है, वहां तो डबल बॉन्ड आ गया ना बच्चे। मिनिमम इतने से स्टार्ट कर दो, आगे तुम्हारी चॉइस खींचते चले जाओ, 1 ब्यूटीन विद 2 ब्यूटीन। एल्काइंस में और भी आसान है, ट्रिपल बॉन्ड है, 1 ब्यूटाइन विद 2 ब्यूटाइन। बस आपको ये लॉजिक समझ में आना चाहिए, क्लियर। उसके बाद आपका अगला चैप्टर शुरू हो गया एल्काइल हैलाइड। इसमें भी 3, यहां क्लोरीन लगा दिया, इसकी लोकेशन बदल दी, 1 क्लोरोप्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन। अब एल्कोहल लिख लिया, 1 पे लगा दिया, फिर 2 पे लगा दिया। एल्कीन में डबल बॉन्ड 1 2, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड 1 2, एल्काइलाइड में हेलोजन 1 2, एल्कोहल में सिमिलरली 1 2, 1 प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल, दीज टू आर द पोजिशनल आइसोमर्स। सिमिलरली ऑर्थोमेटा पैरा जितने भी हैं सब एक दूसरे के कैसे आइसोमर्स हैं? पोजिशनल, पोजीशन बदल गई, 1 2 1 3 1 4। ऐसे ही हमारे पास डाई हेलोजन, डाई हेलो एल्केन्स मीन ये जैसे 1 1 डाइक्लोरो इथेन है, ये 1 2 डाइक्लोरो इथेन है। वेरी फर्स्ट डे ऑफ क्लास आपको बताया था, इसको बोलते हैं इथाइलिडीन जेमिनल, और इसको बोलते हैं विसिनल। ये दोनों भी एक दूसरे के कैसे आइसोमर हो गए? पोजिशनल, क्योंकि हेलोजन की लोकेशन पहले 1 1 थी, अब 1 2 हो गई है। तो एग्जैक्ट दिमाग में एंट्री होगी कि एफएमएस की पोजीशन विद अ सिमिलर चेन लेंथ, एफएमएस की पोजीशन विद अ सिमिलर चेन लेंथ क्या होगी? बदलेगी। एल्केन में सब्स्टिट्यूएंट, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में डबल बॉन्ड, एल्काइलाइड में सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप, ओएम ऑर्थोमेटा पैरा में 2 सब्स्टिट्यूएंट, डायहेलोकेन के अंदर क्लियर 2 हेलोजन है सब्स्टिट्यूएंट्स, इनकी लोकेशन। तो मिथाइल ठीक हो गया। ये जहां भी जाएंगे भाई साहब अपने आप को पहले नंबर पे ले आएंगे। ये 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक है, ये 1 2 3 है, ये तो चेन आइसोमर हो गए एक दूसरे के। इसलिए मैंने बोला क्या मिथाइल मतलब सब्स्टिट्यूएंट के पर्सपेक्टिव में तुम इसका, सब्स्टिट्यूएंट के पर्सपेक्टिव में तुम इसका पोजिशनल आइसोमरिज्म दिखाओगे। मैंने कोई ये ओनली फंक्शन ग्रुप थोड़ी बोला है बच्चे। अगर आप समझ गए तो मेरे को लग रहा है कि मैं अपनी बात बता पाया। मिस्टर आयुष, दीज टू आर द पोजिशनल आइसोमर्स, जबकि ये दोनों के दोनों चेन। बना बना के देखना इसको, मतलब कॉपी पे ना, जब तक पेन नहीं चलेगा ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारे दिमाग में घुसेगी नहीं। अब ये कोई कौन सा एग्जांपल लिखना है? रैंडम है, जो मन किया लिखते चले गए बस। लेकिन मैं सीक्वेंस फॉलो करता हूं तो कुछ ढील देने के चांस नहीं है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइलाइड, एल्कोहल, ऑर्थोमेटा पैरा, डाइहेलोकेन, एसिड वेसिड, वो सब कॉन्टिन्यूअसली चला देते हैं, बात समझ में आती है। ये क्लियर हुई कहानी। पोजिशनल आइसोमेरिज्म के बाद एक बड़ा धांसू सा पॉइंट है 3rd नंबर का, क्या बोलते हैं जी इसको? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है जी, थ्योरी सिर्फ आधे मिनट की होती है इनकी,
मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बच्चे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले डिफरेंट हैं, लेकिन अब जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हुआ किसके पर्सपेक्टिव में हुआ? फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले डिफरेंट है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले डिफरेंट है। और स्ट्रक्चरल फॉर्मूले डिफरेंट होने के पीछे वजह क्या है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूले डिफरेंट होने के पीछे वजह क्या है? फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंट होना। फंक्शनल ग्रुप का नाम ही हमारे पास क्या रखा है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो यहां फंक्शनल ग्रुप क्या होएगा? डिफरेंट होएगा। मैं शुरू करता हूं सबसे पहले एल्केन के साथ। एल्केन में मना हो गया, एल्केन में कोई चांस ही नहीं है, एल्केन में ना तो डबल बॉन्ड है ना कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो एल्केन में फंक्शनल आइसोमरिज्म मिलने के चांस जीरो। एल्कीन्स, व्हाट इज अ जनरल फॉर्मूला? CnH2n। इसी के जैसा फॉर्मूला किन्हीं और का भी होता है, वो है साइक्लो एल्केन्स, एल्कीन्स साइक्लो एल्केन्स, एल्कीन्स साइक्लो एल्केन्स। क्लियर ना? साइक्लो एल्केन्स का फॉर्मूला, और एक कई बार मैं बच्चों के बात और बता देता हूं, वन डबल बॉन्ड इज इक्वल टू वन रिंग। एक डबल एक रिंग के बराबर होता है ऑलवेज। अगर एक डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है उसकी जगह रिंग लगा दो। अगर एक डबल बॉन्ड हटा दो तो आपके पास एक ऑल्टरनेट रहता है कि आप उसकी जगह रिंग लगा दो। एक डबल बॉन्ड हटाओ, एक रिंग लगा दो। तो चेक कर लें भाई, ये मेरे पास सबसे पहले रिंग मिनिमम कितने कार्बन की बनती है आपको पता ही होगा, 3 कार्बन की मिनिमम। ये कौन है भाई? प्रोपीन। ये क्या बन गया है? साइक्लोप्रोपेन। ठीक है जी। तो प्रोपीन विद साइक्लोप्रोपेन, प्रोपीन विद साइक्लोप्रोपेन, ये दोनों एक दूसरे के कैसे आइसोमर हो गए? दीज टू आर फंक्शनल। क्योंकि जो साइक्लोएल्केन है, ये जो साइक्लोएल्केन है ये अलग फंक्शनल ग्रुप है, और एल्कीन अलग फंक्शनल ग्रुप है। और फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है? एटम और ग्रुप ऑफ एटम। फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है? एटम और द ग्रुप ऑफ एटम विच कंट्रोल्स द केमिकल प्रॉपर्टीज। जो केमिकल प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करे उसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ये प्रोपीन है, ये साइक्लोप्रोपेन है, ये एक दूसरे के कैसे आइसोमर बन गए? दिस टू आर द फंक्शनल आइसोमर्स। सिमिलरली जैसे ये फॉर्मूला C3H6 था, अब C4H8 लिख लो। ये ब्यूटीन बना, ये साइक्लोब्यूटेन बना। साइक्लोब्यूटेन का एक और आइसोमर बन सकता है, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो मैं आपसे अगर क्वेश्चन करूं ए बी के साथ कैसा आइसोमर है, ए और सी कैसे आइसोमर है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, और कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। बी एंड सी, ये रिंग रिंग दोनों। हाँ, साइक्लोएल्केन साइक्लोएल्केन का फंक्शन कैसे हो जाएगा? आयुष यार क्या बात कर रहा है? मतलब तुम फंक्शन तुम क्या रट्टे मार रहे हो क्या? फंक्शन का मतलब नहीं समझ रहे? फंक्शन ग्रुप डिफरेंट हो, साइक्लोएल्केन साइक्लोएल्केन का फंक्शन कैसे हो जाएगा? फिर तो तुम एल्केन एल्केन को भी फंक्शनली बोल दोगे आज के बाद। यार दोनों बी और सी फंक्शन कैसे हो जाएंगे यार? दोनों ही साइक्लोएल्केन है। तो फंक्शन का मतलब समझ रहे क्या? कि फंक्शन ग्रुप डिफरेंट हो। ये ओपन चेन थी वो क्लोज थी, दोनों क्लोज क्लोज। हाउ द बी एंड सी आर द फंक्शनल, दीज आर द चेन आइसोमर्स। एक साइक्लोकोन चल रहा है ब्यूटेन, दूसरा कौन है? मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ये दोनों एक दूसरे के कैसे आइसोमर हो सकते हैं? कौन से वाले? चेन। ये रिंग, ये फंक्शनल नहीं हो सकते, ये चेन आइसोमर है ओनली। ये दोनों मैं अलग अलग से लिख देता हूं सबको। ए विद बी, ए विद सी, बी विद सी। ए का बी के साथ कैसा आइसोमरिज्म होएगा? फंक्शनल। ए का सी के साथ फंक्शनल, और बी का सी के साथ चेन। ठीक है भाई, अब इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम एल्काइंस में चलते हैं। CnH2n -2,
CnH2n-2, इसके अंदर कौन कौन आएगा? जो तुम्हारा फेवरेट है एल्काइन, एक ट्रिपल बॉन्ड दो डबल बॉन्ड के बराबर होता है, एल्काडाइन, दो डबल बॉन्ड दो रिंग्स के बराबर होते हैं, बाइसाइक्लो, एक ट्रिपल दो डबल बाइसाइक्लो, और एक रिंग और एक डबल बॉन्ड। अगर आप इस पूरी अरेंजमेंट को समझ पा रहे हो तो ये आपके लिए हाईली बेनिफिशियल रहेगी। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड पूरी तरह से मैं हटा दूं तो मेरे पास एक ऑप्शन होता है कि मैं दो डबल बॉन्ड लगा दूं। एक ट्रिपल में पूरी तरह से हटा दूं तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रखते हुए मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रखते हुए मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रखते हुए क्या कर सकता हूं? दो डबल बॉन्ड लगा सकता हूं। ये दोनों C4H6C को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वन ट्रिपल आज के बाद अपने दिमाग में ऑलवेज ले लेना, CnH2n-2 इज नॉट ओनली एल्काइन, CnH2n-2 इज नॉट ओनली एल्काइन। वन ट्रिपल शुड बी सब्सटीट्यूट बाय टू डबल, तो क्या बन जाएगा? एल्काडाइन। इफ द वन डबल इज मेंटेन्ड एंड वन डबल चेंज टू रिंग, पीछे बताया था, पता नहीं आप सुन भी रहे हो कि नहीं, आई डोंट नो। डबल इज इक्वल टू रिंग है तो एक डबल मेंटेन रखा, दूसरा रिंग बना दिया। मैंने दोनों डबल ही अब रिंग बना दिए तो बाइसाइक्लो हो गया। तो ये जो आपके पास C4H6 है, इसके चार फंक्शनल आइसोमर हमने बनाए हैं। अगर टोटल आइसोमर कोई पूछ ले तो आओ कोशिश करते हैं। टोटल आइसोमर्स ऑफ द C4H6, सबसे पहले चार कार्बन की चेन ट्रिपल बॉन्ड, फिर चार कार्बन की चेन ट्रिपल बॉन्ड, फिर तीन कार्बन की चेन बनाने की कोशिश की, फेल हो गया मैं। वापस चार कार्बन की चेन डबल, फिर चार कार्बन की चेन डबल की लोकेशन बदल दी, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी बोल दिया है। और कोशिश कर लेते हैं। उसके बाद चार कार्बन की रिंग विद डबल, फिर इसका कॉन्ट्रैक्शन करवा दिया, तीन कार्बन की रिंग विद डबल वन मिथाइल ग्रुप जो चेन का कॉन्ट्रैक्शन किया है, फिर इस डबल बॉन्ड को बाहर भेज दिया। पहला स्ट्रक्चर बन गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, फोर्थ ही हो गया, फिफ्थ ही हो गया, सिक्स्थ ही हो गया, सेवंथ ही हो गया। कौन सा? बाइसाइक्लो। और कोई स्ट्रक्चर? कौन सा? एफ भी अनस्टेबल है, ई भी अनस्टेबल है, एच भी अनस्टेबल है, क्योंकि कल आपको बताया था रिंग स्ट्रेन ऑलवेज मेक्स द स्ट्रक्चर अनस्टेबल, रिंग स्ट्रेन। और जब तक 6 कार्बन का चेन नहीं आएगा, रिंग नहीं आएगा, 6 कार्बन रिंग नहीं आएगा, तब तक स्ट्रेन डोमिनेंट करेगा ही करेगा। वो तो sp3 में डोमिनेंट कर गया, ये तो sp2 हो गए बच्चे। क्लियर ना? तो कुल मिलाकर अगर मैं आपसे पूछना चाहूं ए और बी में कैसे आइसोमरीज में, इन सब में से ए और बी में कौन सी आइसोमरीज में? पोजीशन। ए और सी में कौन सी आइसोमरीज में? फंक्शनल। ठीक है जी। और अगर मैं बी और सी की बात कर लूं, फंक्शनल। क्लियर। और ऐसे में आपसे बात कर लेता हूं ई का एच के साथ, एक सिंगल रिंग एक डबल रिंग, एक सिंगल रिंग एक डबल रिंग, तो दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो गए, फंक्शनल आइसोमर्स। क्लियर। अगर मैं आपसे एफ का जी से पूछ लूं, थोड़ा सोच समझ के बोलो बच्चे, ये साइक्लोएल्कीन है, ये साइक्लोएल्केन है, फिर सोच के बोलो। हाँ हाँ ये ठीक था, ये साइक्लोएल्कीन है, ये साइक्लोएल्केन है।
इसका नाम मिथाइलिन साइक्लोप्रोपेन है, इसका मिथाइल साइक्लोप्रोपीन है, फंक्शन ग्रुप भी बदल गया बच्चे। इसके थ्रू आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर सकते हो, कौन फंक्शन ग्रुप डिफरेंट हो गया, कौन चेन का पोजीशन ऑफ एफएमएस बदल गया, कहां चेन की लेंथ डिफरेंट हो गई। हाँ ये जरूर है कि अगर आपसे कोई डिस्कशन करेगा अबाउट द ई एंड एफ, दोनों साइक्लोएल्कीन है, ये चेन है, ये परफेक्ट है। एफ और जी का नाम बोल दो बस, मुझे समझाने की नीड नहीं, क्योंकि ये समझने लायक है भी नहीं। एफ का नाम बोलो बच्चे। हम्म प्रोपीन, प्रोपेन थोड़ी है। अच्छा जी, यहां तक पहुंचते पहुंचते ई ए में बदल गया, ये बताना बच्चे। हम्म अब जपनीत को चेक करना है सफिक्स। अब आंसर क्या बन गया, वही कह रहा हूं, नेमिंग कर दो, जीरो प्रॉब्लम आएगी। हाँ नेमिंग नहीं करते तब तक ओनली प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है जी, तो एल्केन का कोई फंक्शन नहीं बनता, एल्कीन का साइक्लोएल्केन बनता है। ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है बच्चे आगे के लिए, ये ध्यान रखना हमेशा, मैं बार बार आपसे कहता हूँ। क्लियर। और फिर एल्काइन है तो एल्काडाइन, बाइसाइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन। क्लियर। ऐसे करके चार अलग अलग फंक्शन ग्रुप CnH2n-2 में एग्जिस्ट कर गए। क्या इस पेज को आगे लेकर जाऊं मैं अब? चलो जी, ऐसे आपके पास नेक्स्ट जो बनेगा, सुनो बच्चे, एल्कोलीथर्स, एल्कोहल्स एंड ईथर्स, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2O। जहां भी सैचुरेशन होता है ना, वहां ज्यादा आइसोमर बन नहीं पाते। CnH2n+2O एल्कोहल्स है, ईथर्स है। CnH2n+2O एल्कोहल्स है, ईथर्स है। प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इतने से हो जाएगी प्रैक्टिस। ये मेरे पास इथेनॉल 2 कार्बन का, अब मैंने इसका ये स्ट्रक्चर बना दिया डाइमिथाइल ईथर। दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों का फंक्शन ग्रुप अलग अलग है। दैट्स व्हाई C2H6O बोथ आर द फंक्शनल आइसोमर्स। समझ गए बच्चे? अब ग्रुप बदल लेते हैं जी। एल्डिहाइड कीटोन्स के साथ ढेरों और हैं। इनओल, इनओल, इन के लिए क्या लगा देते हो, साइक्लो। इन को साइक्लो से बदल देते हो ना, एक डबल हटाकर साइक्लो लगा सकते हो, और ओल को ओल पड़ा रहने दो। जो इन है ना बच्चे, इन, एल्कीनोल, ALKENOL, एल्कीन को क्या लिख देते हो, साइक्लो एल्केन। ओल को ओल रहने दो। अच्छा एक बात सुनो, साइक्लो एल्केन को साइक्लो एल्केन रहने देते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछूंगा, ऊपर झांकना, जो अभी भी लिखा था बिल्कुल फ्रेश। एल्कोहल के साथ ईथर होता है ना, एल्कोहल के साथ ईथर होता है ना बच्चे, तो मैंने ओल हटाकर एल्कोक्सी, हो सकता है आपने नोमेनक्लेचर की थोड़ी प्रैक्टिस और की हो। क्लियर। तो आपको पता चला हो कि ईथर का कोई सफिक्स नहीं होता, ईथर हैज ओनली प्रीफिक्स। एल्कोक्सी, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी साइक्लो एल्केन, एल्कोक्सी साइक्लो एल्केन। अब देखो इसमें हमने शरारत क्या की है, एल्डिड कीटोन तो आपको याद ही थे, मैंने इनोल लिखा, इनोल, 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 जो एल्डिड कीटोन के C डबल बॉन्ड O के बीच के डबल था ना, वो चेन में भेज दिया, तो उससे वो इन ओल बन गया। इन हटाकर साइक्लोएल्केन, ओल सेम रहने दिया, और ओल हटाकर एल्कोक्सी, साइक्लोएल्केन सेम रहने दिया। देख लेते हैं जी, मैंने C3H6O एक जनरल फॉर्मूला लिखा, CnH2nO, एक जनरल फॉर्मूला लिखा CnH2nO। इसमें क्या किया आपने, सबसे पहले एल्डिहाइड बनाया, फिर कीटोन बनाया,
फिर मैंने इसका जो डबल था वो रिंग में भेज दिया, चेन में भेज दिया, मतलब चेन में भेज दिया, चेन में, रिंग में नहीं, चेन में भेज दिया। ठीक है जी। अब देखो डबल चेन में गया तो ये क्या बन गया, 1 2 3 प्रोप 2 इन 1 ओल। अब मैंने स्मार्टनेस दिखाई कि इसकी रिंग बनाकर OH लगा दिया। अब मैं एल्कोक्सी साइक्लोएल्केन बनाने में कैपेबल नहीं हो पाया क्योंकि दो की रिंग बनती नहीं, दो की रिंग नहीं बनते, दो की रिंग नहीं बनते बच्चे। C4H8O लिख दिया। इससे मैं सबसे पहले 4 कार्बन का ब्यूटेनल, 4 कार्बन का ब्यूटेनोन, ठीक है जी। उसके बाद डबल बॉन्ड की लोकेशन सेट की, बोलो बोलो। हाँ, इसमें एक एक रिप्रेजेंटेटिव बना रहा हूं, सिर्फ मॉनिटर बना रहा हूं क्लास का। इस एल्डिहाइड के भी तो ढेरों बन जाएंगे, कीटोन तो चलो एक ही बनेगी, इसकी डबल बॉन्ड की लोकेशन बदल बदल के भी, OH की पोजीशन बदल बदल के भी, इसलिए मैं सिर्फ रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं ताकि आप समझ पाओ कि CnH2nO is not only CnH2nO is not only एल्डिहाइड कीटोन, ये इनोल भी है, साइक्लोएल्केनोल भी है, और आपको आगे से समझ में आए कि इन हटाना हो तो मैं साइक्लोएल्केन लगा सकता हूं उसकी जगह पे, वो फंक्शनल ही होते हैं एक दूसरे के। क्लियर? हाँ जी। हाँ ये रहा ना, इन भी और ओल भी। हाँ इनोली और है क्या? हाँ हाँ, तभी तो मैंने इनोल का सफिक्स उठाया ना, सिर्फ वर्ड रूट तो लिखा नहीं था ना उसमें, उसमें वर्ड रूट नहीं लिखा था ना। ये ले, अब ठीक है। वो जो इनोल था ना, सफिक्स लिखा था सिर्फ। अब 3 कार्बन की चेन और इसको OCH3 बना दिया। अब इसको बना दो रिंग और OCH3 लगा दो, और C वाले की भी रिंग बनाकर ओल लगा दो। मुझे इसमें आपको सिर्फ ये डेमोस्ट्रेट करके नहीं दिखाना, आपकी अकल तक पहुंचना है कि एल्डिहाइड कीटोन का जब आपने एल्कीनोल बनाया, एल्कीनोल, तो एल्कीन को साइक्लोएल्केन, ओलोल सेम रह गया। जब इसका मैंने एल्कोक्सी एल्कीन बनाया तो एल्कोक्सी सेम साइक्लोएल्केन बना दिया उसका। दो कार्बन की रिंग बना के दो बच्चे में बना दूंगा, दो कार्बन की रिंग नहीं बनती ना। एल्कोक्सी एल्कीन बना सकती हो जपनीत इसमें सिर्फ तुम। हाँ, एल्कीन का साइक्लोएल्कीन ये बना सकती हो, लेकिन अगर मैं F बनाने की कोशिश करूंगा इस पर, आगे मैं रिंग कैसे बनाऊंगा, मेरे हाथ कट गए इसमें। ठीक है, हाँ ये बना सकते हैं, ये तो। हाँ आयुष कुछ बोल रहा था, ई ऊपर या नीचे? कौन सा ई, ऊपर वाला नीचे वाला? हाँ जी। ओ से पहले CH3 लगा देंगे, मतलब ट्रायंगल के ऊपर C। हाँ ये वाला, ये कह रहे हो ना? हाँ CHO एल्डिहाइड, ये कह रहा था कि कुछ और कह रहा है? हाँ इसके नंबर ऑफ कार्बन गिनो। CN, हाँ हाँ गड़बड़ हो जाएगी। C4 1 2 3 4। ओए मिस्टर आयुष, तू थोड़ा सोच के चल कि C4H8 में डबल बॉन्ड कितने थे? एक था ना, तो तूने रिंग में भी एक डबल बॉन्ड लिख दिया और CHO में एक डबल बॉन्ड लिख दिया, तो स्ट्रक्चर तो कभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो ही नहीं पाएगा। जिस चीज को मैं तुम्हें मतलब कोशिश कर रहा हूं ना तुम्हारे दिमाग तक पहुंचने की, तुमने वहां ना एक्चुअल में रोक रखा है खुद को कि तुम मुझे पहुंचने नहीं दे रहे वहां तक। मैं तुम्हें एक बात को जनरलाइज करने के लिए बोल रहा हूं कि एक डबल एक रिंग, एक डबल एक रिंग होता है, और तुम उस बात को समझना नहीं चाहते कि एक डबल एक रिंग कैसे होता है। डबल हटाओगे तो रिंग आएगा,
तुमने रिंग भी लिखवा दिया और डबल बॉन्ड भी लिखवा दिया, जबकि डबल बॉन्ड तो एक ही था ना C4H8O में। तो उस डबल को या तो डबल लिख दो, उस डबल को या तो डबल लिख दो या रिंग लिख दो, एक ही बात है। बोलो भाई अगर ये बात समझ में आ गई है तो। कौन सा? हाँ हाँ। तुम्हारे पास मान लो कार्बन का नंबर 3 है और फिर तुम्हारे पास डबल बॉन्ड O है, ये प्रोपेनल है, प्रोपेनल एल्डिहाइड हुआ। अब तुमने इस डबल बॉन्ड को चेन के अंदर भेज दिया कहीं भी, इस डबल बॉन्ड को। अब O बेचारा रह गया सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में, क्योंकि डबल बॉन्ड तो उधर भेज दिया था। अब इसकी वैलेंसी पूरी करो, तो ऊपर एल्डिहाइड था, नीचे ये ईन, ये ओल बन गया। क्लियर ना? तो एल्डिहाइड कीटोन्स विद एल्कीनोल्स, एल्कीनोल एंड एल्कीन, एल्कीन की जगह पर साइक्लो एल्केनोल रख सकते हो। तो जिस चीज को मैं बार बार तोड़ तोड़ के परंशिएट कर रहा हूं उसको समझो कि एल्कीन का आइसोमर कौन हो सकता है, साइक्लो एल्केन। तो मैं एल्कीन, साइक्लो एल्केन, ये साइक्लो एल्केन था, हटा दिया, इसकी जगह क्या लगा दिया, एल्कीन लगा दिया, तो भी हमारे आइसोमर बनते रहेंगे लगातार। ये कौन है एल्कीन, ये वाला एल्कीन, इतना इतना हिस्सा, इसको किसमें चेंज कर दिया, साइक्लोएल्केन, OH मेंटेन रह गया। तो C और F एक दूसरे के कैसे आइसोमर बन गए, फंक्शनल। एक बार नजर मार लो इस सारे के सारे पॉइंट्स पे जिसमें फंक्शनल है मेन। एल्केन का कोई फंक्शन बनता नहीं, एल्कीन का साइक्लोएल्केन बनेगा, क्योंकि एल्कीन, एल्कीन वन डबल बॉन्ड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, जबकि साइक्लोएल्केन रिंग कंटेनिंग। तो एक डबल हटाकर एक रिंग बन सकती है, लेकिन डबल हटाना है तो उसका उसका ऑल्टरनेट आपके पास रिंग ही है। कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट करो। फंक्शनल ग्रुप के अंदर अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स पुट करते हो, क्योंकि इसमें भी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाएगी, लेकिन इसमें हम आपको ज्यादा घुमाएंगे नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एस्टर्स, बहुत लंबी लिस्ट इसमें भी बन सकती है। जैसे मेरे पास इनका जनरल फॉर्मूला CnH2nO2 है, C3H6O2, नंबर ऑफ कार्बन आर 3, प्रोपेनोइक। अब इसमें मैंने गेम खेला बड़ा सिंपल सा, CH3O, ये जो H था ना बच्चे, इस मिथाइल से सब्स्टिट्यूट कर दिया। अगर आप नहीं समझ पाए तो एक बार फिर चेक कर लो, ये H इस मिथाइल से इंटरचेंज कर दिया। तो मैं तो इसको इसी फॉर्म में लिख देता हूं, चलो अगर आप सेटिस्फाइड हो तो। इसका नाम था प्रोपेनोइक एसिड। इसका एपिक नेम हो सकता है तुम्हें पता हो, क्योंकि मैंने पूरी लिस्ट बताई थी आपको। इट इज मिथाइल टू कार्बन आर हियर, इथेनोएट एपिक नेम है। और ये दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। These two are the different functional groups. That's why these are known as the functional isomer. Formula is CnH2nO2. इसकी और लंबी लिस्ट बन सकती है बच्चे, डबल बॉन्ड को ट्रेवल करवा दो रिंग चेन के अंदर, लेकिन अभी इसको यहीं रोक दिया। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स, ऐसे ही RONO, RNO2, ऐसे ही, हाँ जी, हाँ बिल्कुल होते हैं, तभी तो कह रहा हूं इसमें और लंबी लिस्ट बन सकती है, लेकिन मैंने जानबूझकर रोक दिया, नहीं तो बच्चे उसमें ही फ्लैट हो गए थे, इसमें तो और खतरनाक फ्लैट हो जाएंगे। कोशिश करके दिखाऊं, ये लो जी, ये आपके पास एक ब्यूटेनोइक एसिड है। अब थोड़ा दिमाग लगाना,
अगर मैं इस OH को यहां से उठा लेता हूं और वहां का H यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, हाँ हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गए। और जब हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा तो हाइड्रोक्सी कीटोन भी कोई रोक ही नहीं सकता। क्लियर ना? वही तो कह रहा हूं, लिस्ट लंबी बन जाएगी कि जब मैं आपको हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड दे रहा हूं तो हाइड्रोक्सी कीटोन कौन रोक लेगा, और जब कीटोन और एल्डिहाइड बनेंगे तो क्लियर इनोल कौन रोक लेगा। हाँ हाँ, बहुत 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 बहुत, मतलब आप इस बात को समझ गए हो, ये बहुत अच्छी बात है कि इसके बाद तुम खुद क्रिएट करोगे ग्रुप्स को। तो जो मेरा मोटो है उसको अगर आप रीच बना पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर ना? ऐसे ही तुम्हारे पास कौन हो गए, नाइट्रो नाइट्रो नाइट्राइट, साइनाइड आइसोसाइनाइड, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस। हाँ जी, हाँ हाँ, यही लगेगा बच्चे, बिल्कुल लगेगा, जनरल फॉर्मूला है। तभी तो बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन बताओ, क्लियर, विच कंटेन्स द जनरल फॉर्मूला। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जनरल फॉर्मूला CnH2nO2 है, और जो अमाइंस है उनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+3n है। तो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर यस है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस भी अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है बच्चे। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस भी अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं। बावड़ा हो गया क्या? ओए, हैं? CH3 CH2 जगह अलग अलग नहीं है, फंक्शन ग्रुप भी अलग अलग है भाई। प्राइमरी अमाइन को बनाने के तरीके अलग अलग है, सेकेंडरी अमाइन को बनाने के तरीके अलग अलग है, टर्शियरी अमाइन को बनाने के तरीके अलग अलग है। इफ द if the structures have the different methods of the preparation, that mean those are considered as different function groups। भाई साहब ये अलग फंक्शन ग्रुप है प्राइमरी अमाइन, और RNHR उससे अलग फंक्शन ग्रुप है, और RNR अलग फंक्शन ग्रुप है। ये तीनों अलग अलग फंक्शन ग्रुप माने जाते हैं, जिनको जिनको शो करने का तरीका CnH2n+3 एंड जनरल फॉर्मूला इनका तीनों का सेम है। आयुष, ठीक है। और अब इस बहाने ना तुम्हें कुछ एक बात और पता चली होगी कि फंक्शन ग्रुप का एक जनरल फॉर्मूला होता है, फंक्शनल ग्रुप इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है, फंक्शन ग्रुप के किन्हीं दो मेंबर्स के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है, फंक्शन ग्रुप के किन्हीं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, किन्हीं मतलब सक्सेसिव, कंजक्टिव, फर्दर, एक के बाद दूसरा, उसमें 14 मोलिकुलर वेट का फर्क होता है। और फंक्शनल ग्रुप के प्रिपरेशन मेथड जनरली सेम होते हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक सीक्वेंस मिलती है, पहले गैस फिर लिक्विड फिर सॉलिड। ये फंक्शनल ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक है। लो जी, एक बिल्कुल घटिया सी आइसोमरिज्म आ रही है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। कुछ बुक्स तो लिखते लिखते अपने थ्योरी में इसको अवॉइड ही कर देती हैं कि इसका क्या पढ़ना है। इसमें होएगा क्या, वही पुराने फीचर्स, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला 101% डिफरेंट, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले डिफरेंट। और इसमें पता है क्या होएगा, डिफरेंस कैसे होएगा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, बट इसमें कंडीशन है, ओपन चेन क्लोज चेन के साथ ही, ओपन चेन क्लोज चेन के साथ ही इस टाइप की आइसोमरिज्म शो करेगी। ओपन चेन क्लोज चेन के साथ ही इस टाइप की आइसोमरिज्म शो करेगी, ओपन चेन क्लोज चेन के साथ ही। तो किसी ने कहा सर जो रिंग चेन आइसोमर्स हैं दोज आर आल्सो नोन एज फंक्शनल आइसोमर, मेरी तरफ से हाँ है। जो आपके पास जो आपके पास रिंग चेन आइसोमर्स हैं दोज आर आल्सो नोन एज द
फंक्शनल आइसोमर्स और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, यस, चेक कर ले। इसको क्या बोलते हो? प्रोपीन। इसको क्या बोलते हो? साइक्लोप्रोपेन। क्या दोनों आइसोमर है? हाँ है। कौन से हैं? फंक्शनल एज वेल एज रिंग चेन। हाँ हाँ, ग्लूकोज का फ्रक्टोज के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। कहीं बायो में बायोमोलिक्यूल चल रहा है क्या? हाँ, फंक्शनल ग्रुप जो जो ग्लूकोज है वो फ्रक्टोज का फंक्शनल आइसोमर है। लेकिन अगर तुम फंक्शनल आइसोमर, एक एल्डिहाइड एक कीटोन है, दोनों 6 मेंबर्ड रिंग्स हैं, ओपन चेन और रिंग्स हैं। ये जो 1 ब्यूटीन है 2 ब्यूटीन है, ये एक दूसरे के साथ पोजिशनल है। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा बना दूं, इसको ए लिख दिया, इसको बी लिख दिया, इसको सी लिख दिया, इसको डी लिख दिया, और फिर आपसे डिस्कशन करना शुरू किया, सभी बच्चे बात करें तो ज्यादा अच्छा है। ए के साथ बी बताया था, अभी पोजिशनल। अभी तो एक और है, अभी तो एक और है। हाँ जी, लो जी, ए बी सी डी ई एफ। ए के साथ बी पोजिशनल है, ए के साथ सी, ए के साथ सी, एज वेल एज रिंग चेन आइसोमर्स, ए विद डी, copy paste, clear, functional and ring chain isomers, and B with F, chain isomers, clear, and B with C, functional and ring chain। मेरे ख्याल में अब पहचानने आ गए हैं, क्योंकि इसमें चेन भी आ रहा है, फंक्शनल भी आ रहा है, रिंग चेन भी आ रहा है, पोजिशनल भी आ रहा है, कई सारे आ रहे हैं, मतलब जितने अब तक पढ़े हैं सारे आ रहे हैं इनके अंदर। हम्म, बना भाई। हाँ, हाँ बिल्कुल ठीक है। रिंग चेन आइसोमर्स आपके पास ऐसे तो चल रहे हैं, लेकिन रिवर्स गेम सच्चा नहीं है। रिंग चेन आइसोमर्स आर फंक्शनल, बट सारे फंक्शनल एक दूसरे के रिंग चेन नहीं है, क्योंकि ईथर अल्कोहल भी तो फंक्शनल आइसोमर है, लेकिन रिंग चेन नहीं है। इसलिए नीचे बताया था ना, इनके अंदर एक ओपन और क्लोज चेन होना मस्ट है। फॉरवर्ड तो ठीक है, बैकवर्ड ठीक नहीं है। ऑल रिंग आर फंक्शनल, बट ऑल फंक्शनल आर नॉट द रिंग। तो सारी महान जनता को ये सारी बातें समझ में आ गई हैं। लो जी, अब हमारा नंबर किस पे जाएगा? टोटोमेरिज में सारे तो कर लिए हमने। चेन हो गया, पोजिशनल हो गया, हाँ। अच्छा, मेटामेरिज। लो जी, मेटामेरिज क्लियर है। फीचर्स पुराने ही है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट, इवन फंक्शनल ग्रुप यहां सेम चाहिए। और मुझे बताना पड़ता है ये जो आपके पास आइसोमेरिज्म है इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बाय और ट्राइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ऐसे फंक्शन ग्रुप जिनके अंदर कम से कम दो वैलेंसी फ्री हो, बाइवेलेंट ट्राइवेलेंट, ये उनका फीचर है जिन पे कम से कम। मेटामेरिज्म इज अ फीचर ऑफ दोज, मेटामेरिज्म इज अ फीचर ऑफ दोज मोलिक्यूल्स, दोज फंक्शनल ग्रुप्स विच आर द बाई और ट्राइवेलेंट। कोई एग्जांपल दो भाई। ईथर्स, कौन 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 कौन?
ओए जपनीत, मुक्का खाएगी लड़की। ये कार्बोक्सिलिक फंक्शन बाइवेलेंट है। ईथर जिसमें दो फ्री वैलेंसी है, थायो ईथर, हाँ बिल्कुल, इसमें दो फ्री वैलेंसी है। कीटोन्स, दो फ्री वैलेंसी है, थायोकीटोन्स। रिवीजन पे जोर दे के रखा करो बच्चे। क्लियर? अमीन में कौन अमीन? हाँ सेकेंडरी, टर्शरी। हमने डॉक्टर बना, हमें साइंटिस्ट नहीं बनना, ये चेक कर लेना भाई। 2 डिग्री, 3 डिग्री। क्लियर है? अभी मैं वेट कर रहा था और कौन हो सकते हैं। ये लो जी, इनको क्या बोलते हैं? एस्टर्स। ईथर्स यस, थायोईथर्स यस, कीटोन्स ओके, थायोकीटोन्स यस, 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस एंड एस्टर्स। कभी ये नाम सुना इपोक्सी? रिंग ईथर को इपोक्सी बोलते हैं। रिंग ईथर्स को इपोक्सी बोलते हैं। अब इपोक्सी हो चाहे ईथर हो, दोनों में बेचारों को सफिक्स ही नहीं दिया इन लोगों ने, दोनों के प्रीफिक्स ही हैं। ट्रायल मार के देखें जी। इसमें आपको एक सबसे छोटा ईथर बना के दे दिया, डाइमिथाइल ईथर, कॉमन नेम। कोई इसका एपिक नेम बताएगा? नहीं तो मैं बताता हूं। इट्स एपिक नेम इज मिथोक्सी मीथेन। परफेक्ट है, क्लियर। लेकिन अब मैं एक कार्बन को दूसरी तरफ भेज गया। ओ ये क्या हो गया? ये तो ईथर है, ये तो एल्कोहल बन गया भाई। ईथर एल्कोहल तो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स है। इसका मतलब इसके अंदर मेटामेरिज्म के चांस 0 हो गए। भाई फंक्शनल ग्रुप सेम रहना चाहिए, कोई बात नहीं, कोशिश तो करते रहनी चाहिए। इसका एपिक नेम मुझे चाहिए, हिंट दे दिया, मिथोक्सी इथेन इज एपिक नेम। यानी ओ के दोनों तरफ जहां मिथाइल था उधर एक कार्बन एडजस्ट करके इधर से भेज दिया। यहां मिथाइल था ना बच्चे, इधर से पार्शियल एडजस्टमेंट करके कार्बन उधर भेज दिया। लेकिन ये तो वही रहा सेम, तो इसमें भी मेटामरिज्म के चांस 0 गए। नाउ कार्बन और बढ़ा दो। हम पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं, लिखने को तो मैं सीधा ही लिख देता कि मिथोक्सी प्रोपेन में मिनिमम हमें मेटामरिज्म के चांस दिखेंगे। एक कार्बन एडजस्ट करके उधर भेज दिया बच्चे। इसका नाम है 1 मिथोक्सी प्रोपेन, इसका नाम है इथोक्सी इथेन, और ये दोनों एक दूसरे के साथ मेटामर्स हैं। मिथोक्सी प्रोपेन एंड इथोक्सी इथेन। तो आपको अगर बात समझ में आई तो क्या डिस्कशन चल रहा है? किसी भी पॉलीवेलेंट किसी भी पॉलीवेलेंट किसी भी पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप के अंदर किसी भी पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप के अंदर किसी भी पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप के अंदर आपको पार्शियल एडजस्टमेंट ऑफ कार्बन करना है। पार्शियल एडजस्टमेंट ऑफ कार्बन करना है, और जैसे ही पार्शियल एडजस्टमेंट ऑफ कार्बन करोगे जैसे ही पार्शियल एडजस्टमेंट ऑफ कार्बन करोगे तो वही फंक्शनल ग्रुप रखते हुए डिफरेंट स्ट्रक्चर बन जाए, वही फंक्शनल ग्रुप रखते हुए डिफरेंट स्ट्रक्चर बन जाए। तीसरी बार बोल रहा हूं, सेम फंक्शनल ग्रुप रखते हुए डिफरेंट स्ट्रक्चर बन जाए तो समझो वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? मेटामर हो जाएंगे। अब मैं कीटोन्स में लेके चलता हूं आपको। ये पेज किसी को रिक्वायर्ड है? पोजीशन वाला कौन सा तेरे दिमाग में आ गया? कोई एक आइसोमर का सेट, दो स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ अगर रिंग चेन और फंक्शनल हो सकते हैं
तो मेटामर के साथ में पोजिशनल भी तो हो सकते हैं। अच्छा, पोजिशनल कैसे हुआ मुझे बता थोड़ा सा। कीटोन का है, कीटोन का है, जो भी क्या बोलते हैं। हाँ, चेन की लेंथ, चेन की लेंथ, चेन की लेंथ। हाँ, तो वहां क्या कहा था, चेन की लेंथ का सेम रहना जरूरी है। चेन की लेंथ बिगड़ेगी तो चेन आइसोमर, चेन की लेंथ सेम रखते हुए एफएमएस बदलेगा तो पोजिशनल आइसोमर। क्लियर ना। अगर चेन और पोजीशन अलग अलग रखे ना तो लॉजिक देखकर ही रखें, ज्यादा मिक्स करने की नीड ही नहीं इन सबको। अब सुन, समझ जाएगा। ये देख बच्चे, CnH2NO, इसको देखते ही पता चला ये एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मूला है। और मुझे एल्डिहाइड के अंदर तो गलती से भी मेटामरीज मिलेगी नहीं, क्योंकि एल्डिहाइड कैसा ग्रुप है। हाँ, कॉर्नर वाला टर्मिनल है, ये टर्मिनल, टर्मिनल है। और टर्मिनल्स पे कभी भी मेटामरिज्म नहीं होती है। अब मिस्टर आयुष, हमने इसकी लोकेशन बदल दी। ये 1 2 3 4 5 है, ये 1 2 3 4 5 है। चेन की लेंथ सेम है, एक तरफ मिथाइल, एक तरफ प्रोपाइल, एक तरफ इथाइल, एक तरफ इथाइल, दूसरी तरफ इथाइल। तो ये दोनों का नेमिंग जब मैंने किया तो 2 पेंटेन ऑन 3 पेंटेन ऑन, ये एक दूसरे के साथ मिस्टर आयुष मेटामर तो है ही, इसके साथ साथ में पोजिशनल भी है। होगी तेरी बात का, जितनी तेरे दिमाग में चल रहा था। क्लियर ना। जो चेन, हाँ बोलो बच्चे। मेटा उसमें होती है ना साइक्लो के अंदर, जो इपोक्सी था। इसका एपिक नेम दसो। 2 3 इपोक्सी हेक्सेन और 3 4 इपोक्सी हेक्सेन। और इस इपोक्सी के एक साइड मिथाइल, दूसरे प्रोपाइल, एक साइड इथाइल, दूसरे इथाइल। तो एक दूसरे के मेटामर तो हो ही गए, एक दूसरे के मेटामर तो हो ही गए। क्लियर ना। एक दूसरे, हाँ, पोजीशन भी हो गए। समझ गए भी इस बात को। चेन में चेन का लेंथ डिफरेंट, फंक्शन ग्रुप सेम। पोजिशनल में फंक्शन ग्रुप सेम बट एफएमएस का लोकेशन बदल गया। तीसरे नंबर पे आकर फंक्शन ग्रुप के अंदर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बदल गया। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बदल गया। उस स्ट्रक्चरल फॉर्मूले बदले में फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंट होना मस्ट है। चौथे नंबर पे रिंग चेन, फंक्शनल ग्रुप तो डिफरेंट है ही, बट ये ओपन और रिंग के अंदर मिलता है। पांचवें नंबर पे आके मेटामेरिज्म हो गया। और जो सबसे लंबा चला वो था आपके पास कौन, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, क्योंकि उसके अंदर CnH2n एल्कीन्स भी है, साइक्लोएल्केन्स भी हैं। उसके अंदर एल्कोहल के साथ ईथर है। एल्डिहाइड कीटोन में एक लंबी लिस्ट बन गई। बन तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर में भी सकती थी, लेकिन हमने उसको एक्सप्लोर किया नहीं जानबूझकर। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन डिफरेंट फंक्शन ग्रुप्स हैं। अब एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म मेरे पास है, लेकिन उससे पहले एक ना इंफॉर्मेशन आप तक ट्रेवल करवानी है, जिसको बोलते हैं एरोमेटिसिटी, क्योंकि फिर मैं ना टोटोमेरिज्म ढंग से नहीं समझा पाऊंगा आपको। बीच में टच करना पड़ेगा एरोमेटिसिटी को। हाँ जी, परफेक्ट, ठीक है।
लिखूं? ठीक है जी। हाँ भाई, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बिफोर द टोटोमेरिज्म, इसको बोलते हैं एरोमेटिसिटी। नहीं तो फिर उसको करने में दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि है तो ये कॉन्सेप्ट इस टेस्ट के बाद का, लेकिन बिना इसके चल नहीं पाओगे। अब आप एरोमेटिसिटी की बात हो रही है बच्चे, साथ में एंटी एरोमेटिसिटी की बात भी कर लूंगा मैं, और साथ में नॉन एरोमेटिसिटी की बात भी कर लूंगा। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट है। पहले मैं एरोमेटिक की बात कर लूं। दो रूल्स को ओबे करना मस्ट है। एक था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसका नाम है हक्कल्स रूल। और दूसरा स्ट्रक्चर का प्लेनर, मीन sp2 हाइब्रिड, मीन 120 डिग्री पे होना मस्ट है। ये दोनों रूल 100% ओबे होने चाहिए। और जो n की वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट करते हुए जितना आगे तक लेके चल सको ले जाओ। मीन पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर मिनिमम 2, फिर 6, फिर 10, फिर 14, फिर 18, चार चार के गैप पे होने चाहिए। किसी स्ट्रक्चर में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं विद प्लेनर है तो एरोमेटिक बोल के आ जाओ। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं विद प्लेनर, एरोमेटिक बोल के आ जाओ। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स विद प्लेनर, एरोमेटिक बोल के आ जाओ। 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स विद प्लेनर, एरोमेटिक बोल के आ जाओ। 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स विद प्लेनर, एरोमेटिक बोल के आ जाओ। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, व्हेन नेगेटिव चार्ज और द एलपीई इज इन कॉन्जुगेशन, जो मैं इसी राउंड में आपको बता चुका हूं, अगर आप मेरे को सुनते रहते हो तो वो कैसा हाइब्रिड होएगा sp2, ये सबसे दमदार लाइन है। इसके अलावा जब उस लोन पेयर का पाई बॉन्ड बन जाएगा, contributes in the pi cloud, mean 2 pi electrons। सिर्फ दो बातों पे फोकस करो जो अभी मैंने फ्लैश बताई है आपको, ये वाली। इतना सन्नाटा क्यों है भाई, सो गई क्या? ओ आयुष, हाँ हाँ, स्ट्रेस तो स्ट्रेस ही है। अब किसी सीट पे लाते चोरी करके कितनी देर बैठा रहेगा बच्चे, स्ट्रेस तो फिर भी है ना, है ना। हालत तो दोनों में खराब होती है। अपना नॉर्मल पोस्चर मतलब नॉर्मल पोस्चर है, टेढ़े मेढ़े बैठोगे तो स्ट्रेस तो है ही। और मेरे को आज तक समझ नहीं आया 120 से ऊपर का एंगल मिला कहां था हमें। 122, 123, 124, इक्का दुक्का डिग्री का फर्क पड़ता है। 120 कभी 130 बनता नहीं है। क्लियर ना? पूरी केमिकल बॉन्डिंग को इसी 20 दिन के अंदर मैंने चार चार जगह पढ़ा दिया, कोई ऐसा मोलिक्यूल निकल कर ही नहीं आता। एंटी एरोमेटिक की बात कर रहे हैं बच्चे, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन शुड बी प्लेनर। और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स तो n का वैल्यू मिनिमम 1, 2, 3, नहीं तो जीरो वाले सारे के सारे आप एंटी एरोमेटिक बोल के आ जाओगे। मान लो n का वैल्यू जीरो कर दिया, फिर तो तुम्हारे पास साइक्लो प्रोपेन ब्यूटेन हेक्सेप सारे एंटी एरोमेटिक हो जाएंगे। तो n की वैल्यू मिनिमम 1, 4 का टेबल चलना चाहिए। मतलब आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 4 के टेबल में 4, 8, 12, 16, 20 पहले गिन लेना, उसके बाद देखना फ्लैट है कि नहीं है पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, एंड देन स्ट्रक्चर फ्लैट है कि नहीं है, तो पक्का वो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। और जो दोनों रूल फॉलो ना करे, और नॉन एरोमेटिक को पहचानने का एक बहुत बढ़िया स्टाइल बता रहा हूं। क्लियर? नॉन एरोमेटिक को पहचानने का बहुत बढ़िया स्टाइल बता रहा हूं। चेक sp3 हाइब्रिड कार्बन। क्लियर? इन मोनोसाइक्लिक
पॉलीसाइक्लिक में नहीं, मोनोसाइक्लिक। हमारे सिलेबस में मोनोसाइक्लिक है, इक्का दुक्का स्ट्रक्चर में आपको पॉलीसाइक्लिक का भी करवा दूंगा। नीदर एरो नॉर एंटी एरो, तो भाई साहब एक ही बच गए, नॉन एरोमेटिक। इसके लिए ये गलती की मैंने, sp3 एक हल्का सा करेक्शन है, एक हल्का सा करेक्शन, एक हल्का सा करेक्शन है। चेक sp3, अगर कहीं sp3 हाइब्रिड मिल जाए, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर मिल जाए, तो उसको गारंटीड बाहर करके नॉन एरोमेटिक में डाल दो। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। अब इसका प्रैक्टिस गेम चलेगा भाई। सबसे पहले मैंने बनाया साइक्लोप्रोपीन कीटायन, ये sp2 हाइब्रिड, ये sp2 हाइब्रिड, ये sp2 हाइब्रिड, and it contains 2 pi electrons। तो ये स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, एरोमेटिक। इसके बारे में बात करना जल्दी से। क्योंकि इसको देखते ही सबसे पहले पता लगा लिया जो आपको हिंट दिया था बढ़िया वाला, sp3, तो ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। हंस रूल, ओए हाँ, हक्कल्स रूल। हक्कल्स रूल का मतलब है उसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन, वो तो आ गए, लेकिन मैंने, अगर आयुष ने मेरे को सुना था, ये क्या लिखा हुआ है, किसके लिए लिखा हुआ है, हैं? इन दोनों रूल को 100% फॉलो करना जरूरी है। इन दोनों रूल्स को 100% ओबे करना जरूरी है। अकेला हकल्स रूल ओबे करेगा कोई फायदा नहीं है, प्लेनर भी होना मस्ट है। और प्रैक्टिस करवाऊं इसके अंदर, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा चाहिए बच्चे, थोड़ी सी काम नहीं बनने वाला। 10 10 10 10 10 यहां से शुरू कर ले। ये भाई साहब पहले वाले कैसे हैं, अगला वाला, उसका अगला, हम्म। अब मैंने जो एक लाइन बोली थी, शायद आप सुनते कम हो, या फिर इग्नोरेंस आपकी पॉलिसी है। मैंने क्या कहा था, व्हेन नेगेटिव इज इन कॉन्जुगेशन, व्हेन नेगेटिव इज इन कॉन्जुगेशन, क्यों नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, अलग अलग टाइम पे दोनों कॉन्जुगेशन में होंगे। हम रोक कैसे सकते हैं इसको, पार्टिसिपेट करने से रोक कैसे सकते हैं, अगले मोमेंट पे इसको कैसे रोक सकते हैं, दोनों ही होंगे, क्यों नहीं होंगे भाई, दोनों में क्या दिक्कत है जपनीत, मुझे थोड़ा सा बताओ। तुम अपना आर्गुमेंट, तो मैं अपना आर्गुमेंट देता हूं। ये वाला भी और इसके साथ भी, दोनों के दोनों ही किसके साथ है, पाई बॉन्ड के साथ, किसमें चल रहे हैं, और दोनों क्लाउड के साथ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रोल कर रहे हैं, ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रोल कर रहे हैं, और पाई इधर पड़े थे, 6 पाई क्लाउड हो गए। इसके अलावा फ्लैट हो गया, बिकॉज
जो आपका नेगेटिव है वो सिंगल डबल के साथ चला गया, नेगेटिव आपके साथ सिंगल डबल में चला गया, तो प्लेनर स्ट्रक्चर बन गया। तो 101% ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। तीनों बोलो फिर क्लास फ्री करते हैं, ये तीनों, ये वाला। जपनीत क्या करिए, ये कम से कम इस पे तो शर्म आनी चाहिए, ये तो बेंजीन है यार, बचपन से सीख जा रहे हो। इसको भी ना, जिस CO2 के बारे में, CO2 कलर लेस, टेस्ट लेस, ये लेस, वो लेस, अरे CO2 के बारे में क्या रट्टे मार रहे हो यार। CO2 को थोड़ा सा आंखें बंद करके एक्सेल कर रहे हो, पहचान जाओ, कलर लेस, टेस्ट लेस, ये लेस, वो लेस, क्या चीज है वो। 6 पाई है बच्चे, क्यों, ये लिखा तो है आपके सामने 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। एंटी वाले में कौन सा, ये वाला एंटी एरोमेटिक, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर हियर, गिनो। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन 4 के टेबल में जो चलेगा उसके वाला sp2 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 sp2। अभी मैंने